नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से भी नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों मेरे जो आज का सुबह का शुरुआत है बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ी के साथ शुरू हो रही है। और अभी सुबह का है 6 बज रही है। पानी वगैरह मैंने भर लिया है, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ, जो बाथरूम से फ्री हो जाऊँगी। नहीं तो बच्चे अगर एक बार उठ जाएंगे ना तो फिर रसोई में चली गई तो इधर आने में टाइम लग जाएगा और फिर बच्चों के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे फ़िलहाल जो है सो रहे हैं। तो फाइनली जो है मैं ब्रश कर तो लिया, लेकिन छोटू का आवाज़ आ रहा था, क्या पता वो जग गया होगा। और आज की सुबह की जो शुरुआत है भागदौड़ इसलिए है क्योंकि मुझे जाना है कोर्ट, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फेस वॉश का जो साबुन है ना, महीने भर पहले ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसे ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया है। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ना आने में थोड़ा समय लग जाता है और एक ही साबुन के लिए आना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो लिया है। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब धन्यवाद वाली बात है। तो ऑनलाइन वाले जो भैया है उनको धन्यवाद तो नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन वाला इंसान एक तो आता है और बिना जान पहचान के किसी के भी साथ आज के टाइम पे मुंह लगना या फिर बात करना सबसे ज़्यादा घातक हो सकती है। खास करके तब जब अगर किसी को पता लगे ना मैं सिंगल हूँ, तो इस बात से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए आजकल मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, ना किसी से मुँह लगती हूँ। तो फाइनली जो है मेरा यहाँ पे बाथरूम का काम हो चुका है, यानी चाय पीने के लिए मैं हो चुकी हूँ तैयार। और बच्चों को भी मैं जल्दी उठाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है। तो बच्चे अगर 2 घंटे पहले उठेंगे ना तो उससे होगा ये वो फ्रेश वगैरह होने लग जाएंगे। बच्चों को फ्रेश होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे लगा ली ट्यूब। और सच कहूँ ना, मुझे मतलब खुद को केयर करने का बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिल पाता है। आप लोग मानते नहीं होंगे, कई सिस्टर के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप तो है ना ऐसे बोलती हो कि टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसा क्या काम करती हो जो आपको टाइम नहीं मिलता है। खैर मैं बोलकर तो किसी को नहीं समझा सकती, लेकिन हकीकत बात यह है टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों फाइनली रूम के अंदर आने के बाद में मैंने दोनों बच्चों को जगा दिया था और सोनू को मैंने बोला दोनों भाई जाके दूध लेके आओ, क्योंकि दूध नहीं है ज़रा सा भी घर में। और सोनू का तबीयत यहाँ पे थोड़ा सा नाजुक बना हुआ है, उसका तबीयत ख़राब हो रही है मौसम चेंज होने की वजह से। देखिए कितना बड़ा जो है चूहा इसमें फंसा हुआ है पिंजरे में। इसमें क्या, कल मैंने आलू डाला था, रोटी तो एनी टाइम जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है इस वजह से। तो आलू खाने के चक्कर में जो है चूहा उसमें फंस गया था, तो उसे आज जो है फेंक के आऊँगी। लेकिन पहले एक बार बच्चों को दूध लेने के लिए भेजा ताकि मैं थोड़ा सा इधर चाय वगैरह बना के पी पा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं ना तो नींद तो टूटती नहीं है। सबसे पहले सोचती हूँ कि ना चाय पी लूँ, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँ। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं हो पाता है, कभी चाय पीना नसीब में होता है तो कभी नहीं हो पाता है। तो जी बच्चे जैसे दूध लेने के लिए गए ना, तो मैंने इसी बीच जो है सारा काम देख सकते हैं काट पीट के तैयार कर लिया था। और यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसमें ऐड करूँगी आलू, क्योंकि भिंडी थोड़ा सा ही है। और आप सबको पता है सब्ज़ी कितना महंगी हो रही है। अगर पावर भिंडी अपन लाते हैं ना तो बहुत ही थोड़ा सा होता है, बनने के बाद तो और भी थोड़ा सा हो जाता है। बस दोनों बच्चों का कभी 2 टाइम का हो जाता है अगर कोई और दाल उल रहता है तो। और अगर दाल नहीं रहता है तो फिर एक टाइम अगर बच्चे खा लेता है, सब्जी अच्छा बन जाता है ना, तो फिर एक ही टाइम जो है काम चलता है। तो इसमें इसी वजह से आलू ऐड किया थोड़ा सा। तो आलू को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक फुल गैस पर ही फ्राई कर लिया, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे निकलना है। बच्चों को खाना वाना खिला के उसके बाद में लेके जाऊंगी। नहीं तो बच्चे अगर भूखे जाएंगे ना तो क्या पता कब आना होगा कब नहीं आना होगा कोर्ट से, और इस वजह से बच्चे सारे दिन भूखे रह जाएंगे। तो दोस्तों सब्जी मैंने उधर ढककर जो है पकने के लिए रख दिया है। सोच रही हूँ इधर है ना आटा लगा कर तैयार कर लूँ, जितना जल्दी काम सुलट जाए। वैसे बर्तन वगैरह लगभग मेरा आधा हो चुका है और थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि उसे रहने दूंगी। अगर उसे करने लग जाऊंगी तो हो सकता है और ज़्यादा लेट हो जाऊं। तो छोटू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सूजी, और उसे है ना रोज़ ही लगभग पराठा खाना होता है, तो इस वजह से उसके लिए थोड़ा सूजी ऐड कर दी, ताकि उसका पराठा का जो टेस्ट है ना थोड़ा सा अच्छा लग जाए, वो जल्दी खा ले। क्योंकि खाने में तो सोनू लेट करता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो भी अगर खा लेगा जल्दी तो फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि अगर कहीं जाना होता है ना तो दोनों छोटे बच्चे हैं, दोनों को खिलाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। और अभी है ना आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं उनको बैठ के खाना खिला दूँ। तो इसी वजह से छोटू के खाने को थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश कर रही थी मैं। तो जी आटा लगभग यहाँ पे लग चुका था, लेकिन आज थोड़ा सा गीला लगा है, क्योंकि सूजी डाला ना, सूजी जब फूल जाएगी तो आटा जो है अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आया था मेरे पास में, उसका तबीयत ख़राब है ना। जब उसका तबीयत ख़राब होता है ना तो आज भी उसे माँ चाहिए होती है, जबकि छोटू इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन सोनू आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास बैठना या फिर उसको खिलाना, मतलब हर काम A to Z करना पड़ता है। जैसे वो
छोटा था उस टाइम करती थी। वैसे है तो आज भी छोटा, लेकिन आज से मतलब 2-3 साल पहले जैसा था ना, आज भी उसका हरकतें वैसा ही है। बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत परेशान रहता है। उसे जुकाम लग रही है और खांसी हो रही है हल्की सी, बीच में लूज मोशन भी हुआ था। कुल मिला के ये है, उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल मतलब हालत हो रही है। लेकिन क्या कर सकती हूँ दोस्तों, मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना जी जान लगा के करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सही रखने की, लेकिन नहीं रख पाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आटा लगकर रेडी हो चुका है। इधर सब्जी जो है मेरा पककर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। उसमें थोड़ा सा सूखे मसाला ऐड करूँगी। मेरे पास आज है ना अमचूर पाउडर भी नहीं है, और नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी नहीं, क्योंकि नींबू है ना बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। 50 रुपये पाव आ रहा है, तो आधी नींबू अगर डालूंगी तो फिर सोचिए 4-5 नींबू चढ़ता है पाव भर में। तो पाव भर में नींबू लेके आई थी, तो इस वजह से डालूंगी नहीं। तो इधर सब्जी पक चुका था, उधर मैंने ढक दिया था। इधर मैं बना लूँगी रोटी, और बाबू यहाँ पे दूध लेके आया था। ये दूध जो है हमारा 2 दिन का है, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को दूध वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना क्या कहूँ कि पैसा नहीं है, जो हकीकत बात है इस वजह से। और हो सकता है इसमें से है ना ठंडा होने पर मैं दही भी जमा दूँ। अभी तो ठंडी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी है, तो दही जो है छोटू भी खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ। दही से छोटू भी रोटी खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ, तो सही रहेगा दोनों माँ बेटे के लिए। क्योंकि दूध यहाँ पे 1 किलो मंगवाई थी। 1 किलो इसलिए मंगवाई, दीपावली की वजह से जो हमारे यहाँ पे दुकानदार है ना वो सब गाँव जा रहा है। तो अगर वो लोग गाँव जाएंगे ना तो फिर जो है हो सकता है दूध नहीं मिले 2 दिन तक। और यहाँ पे आसपास में कोई डेयरी भी नहीं है। बाहर देख सकते हैं कितना भयंकर वाला धूप निकला है। ऐसा लगता है बच्चों को लेके जाऊँगी। सोनू ऑलरेडी बीमार है, उसे कुछ हो ना जाए, और डर तो लगा ही रहता है जब बच्चा कमज़ोर हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेडिसिन सुबह सुबह, क्योंकि मुझे 2 दिन हो गया है सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द थमने की नाम नहीं ले रहा है। लगातार दवाइयाँ लेते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी सर का जो दर्द है वो सही नहीं हो रहा है। और सच कहूँ तो तेल लगाने का मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। अब देखिए, मैं इस टाइम अगर तेल लगाने लग जाऊँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो दवा लेने के बाद में मुझे थोड़ा सा उल्टी टाइप का आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, एक चॉकलेट जो है खा लिया है। यहाँ पे छोटू तैयार हो चुका है, लेकिन सोनू का अभी भी तैयार होना बाकी है, क्योंकि उसे खाने में टाइम लगता है। देखिए मुंह में पूरी तरह से रोटी डाल रखा है, लेकिन वो चबाता नहीं है, खाता भी नहीं है। इसी वजह से वो है ना दिन ब दिन जितना दिन जा रहा है उतना पतला होता जा रहा है। और देख सकते हैं थोड़ा सा सब्जी दिया था, इतना सा तो बनाई थी, उसमें से इतना सारा सब्जी इसने मतलब बचा लिया है। अब इन सब्जी को रख दूँगी, छोटू आके खा लेगा। और छोटू को इस टाइम दूँगी नहीं, अगर इस टाइम दूँगी तो वो कपड़ा उपड़ा ख़राब कर लेगा। तो दोस्तों सब्जी वगैरह ढकने के बाद में फाइनली यहाँ पे जो है हम तीनों तैयार हो चुके थे। और सोनू को मैंने ये वाला हाफ टी शर्ट पहना दी है, ये बिल्कुल नया रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसी को पहन लो। तो उसके बाद में निकल चुके थे हम। और देखिए अभी कितना भयंकर वाला धूप निकली है। तो सोनू आजकल जो है छोटू का बहुत ज़्यादा केयर करता है। कहीं भी अगर बाहर जाता है तो हाथ वगैरह पकड़ के मतलब लेके जाता है। और मैं उसे यही समझा रही हूँ, बेटा रास्ते में दोनों जने मस्ती बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और दोनों को संभालने में परेशानी होती है। तो बोल रहा था ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो है हमारे बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखती है। सारे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, और सीढ़ियाँ एक तरफ है, और एक बिल्डिंग में 16 फ्लैट हैं। और देखिए यहाँ पे कितना मतलब कुछ जगह पर आप लोगों को क्लीन दिखाई देगा, और कुछ जगह पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा घने जंगल दिखाई देगा। वो इसलिए अभी ये जो साइड है देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जंगल दिखाई दे रहा है, वो इसलिए लोगों ने ना इस जगह पे सफाई नहीं करवाया। अब सफाई कराने के लिए अगर आप किसी को भी बुलाते हो तो कम से कम है ना 250-300 रुपये तो चाहिए होता है। बिल्डिंग में कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर किराएदार है, तो वो लोग क्या करते हैं, देते नहीं हैं। और जो लोग परमानेंट है वो लोग दे देता है। तो देखिए ये वाला जगह जो है आपको बीच में से थोड़ा सफाई दिख रहा होगा, तो इस जगह पे लोगों ने जो है काम कराया है, इस वजह से इतना साफ है। लेकिन चंदा उठाना पड़ता है, तो कौन जाएगा दूसरे के पास चंदा मांगने के लिए कि भाई दो हम यहाँ पे सफाई कराएंगे और आप है ना पैसे दे दो। मैं तो आजकल सब कुछ छोड़ दिया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। जिसको सफाई कराने कराओ, जिसको जो करना है करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि घर से फुर्सत नहीं मिलती है खुद की लाइफ से, तो फिर दूसरे से क्या मतलब है। और साफ़ सफाई करके क्या करूँ, जब मेरे कमरे के अंदर ही साफ़ सफाई नहीं हो पाती है तो मैं दूसरे से क्या मतलब रखूँ। अभी देखिए मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ वहाँ पे कोर्ट में, और ऑटो वाला जो है आ चुके थे। हम लोग वहाँ पे खड़े होकर ऑटो का ही वेट कर रहे थे ताकि ऑटो आ जाए, उसके बाद में चले कोर्ट में। और कोर्ट हमारी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, और आज है ना 2-2 बच्चे को लेकर मैं साथ में जा रही हूँ। अब कब तक किसी के भरोसे बैठे रहोगे, कोई किसी का साथ नहीं देता।
तो दोस्तों देखिए, आज रास्ता जो है बिल्कुल ही सुनसान है, क्योंकि आज सैटरडे है यानी शनिवार है। शनिवार के दिन इसी तरह की रास्ता सुनसान मिलता है हमारे यहाँ पे। भीड़ थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कुछ ऑफिस वगैरह में है ना, शनिवार को और संडे को 2 दिन की छुट्टी रहता है, और कुछ वगैरह में यानी कुछ ऑफिस वगैरह में छुट्टी नहीं रहती है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कोर्ट में पहुँच गए थे। वकील ने मुझे बोला था कि आप आ जाना सुबह सुबह, यानी 10 बजे बुलाए थे। तो हम लोग जो है घर से 9 साढ़े 9 बजे निकल गए थे। तो देख सकते हैं इस तरह से दोनों बच्चों के साथ में घर का बाहर का सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। जो लोग मुझे इस तरह से कमेंट करते हैं ना कि आपके घर बहुत ही गंदे रहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से मैं गंदगी में रहकर दोनों बच्चों को पाल रही हूँ ना, आप एक दिन पाल के देखो तो आपको पता लगेगा गंदगी क्या होती है, इंसान कैसे जीते हैं। अभी 2 बच्चों को लेकर मैं यहाँ पे कोर्ट में आई हुई हूँ। अब यहाँ से फ्री होंगे जाऊँगी, उसके बाद में और ही काम है, सिर्फ यही काम नहीं है। रास्ते में अगर जाते हैं तो बहुत सारे काम करके जाना पड़ता है, सब्जी दूध वगैरह लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे वहाँ पे काम हो चुका था, और इस टाइम जो है शाम बिल्कुल ढल चुका है। दोनों बच्चे सुबह खा के आए थे एक एक रोटी, उसके बाद में भूखे ही है। तो बच्चों को तो भूख का एहसास होता नहीं है, और दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। और मैं फिर से एक बार ऑटो का वेट कर रही हूँ, जो कि वो रैपिडो आता है ना, उसी का वेट कर रही हूँ। क्योंकि बुकिंग कराने के बाद में है ना, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-7 मिनट का। और इतना भयंकर धूप है ना, वो तो शुक्र मनाओ इस जगह पे बैठने के लिए थोड़ा खाली जगह है। क्योंकि ये जो जगह है ना, वकीलों की टेबल वगैरह लगी हुई है, तो वो लोग आए नहीं, अपसेट है इसी वजह से। और यही वो कोर्ट है जहाँ मैं एक दिन अपने पति के साथ आई थी। बहुत पहले की बात है, जिस टाइम सोनू का जन्म हुआ था ना, तो जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोर्ट में आई थी। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे देखिए हमें ऑटो मिल चुका था, तो हम वहाँ से निकल गए थे। मुझे लगा नहीं था कभी भविष्य में कि इसी कोर्ट में मुझे आना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए भी। तो जी फाइनली घर पे आ चुके हैं, बस अभी अभी आ ही रहे। और देखिए सोनू को दिया था छाछ की थैली लेने के लिए, पूरा थैली को गिरा दिया, और ये मिट्टी में है ना पूरा लथपथ कर दिया इसको। थैली को गिरा दिया, पूरे थैली में मिट्टी मिट्टी हो गई। बस ये पीने में ना आ जाए तो पिया ही नहीं जाएगा, थैली भी फट चुकी है। इसी तरह है ना मेरे एक एक दिन निकल जाता है। सुबह निकलती हूँ घर से तो सारे दिन है ना इस तरह से निकल जाती है। और बच्चे मेरा जो है भूखे प्यासे है। सुबह गई थी, उस टाइम देखिए रोटी खिला के लेके गई थी। सारे दिन कट चुकी है, अभी शाम की टाइम हो रही है। तो छाछ में इसलिए लेके आई ताकि ये लोग छाछ पी लेगा ना, थोड़ा सा उनको सुकून मिल जाएगा, क्योंकि रोटी बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। सुबह की जल्दीबाजी में है ना सब्जी थोड़ी सी बनाई थी, जो उसी टाइम ख़त्म हो गया था। अब दोबारा से सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, जब जाके बच्चों को फिर खिलाऊंगी। तो पहले उनको छाछ पिला दूंगी, थोड़ा बहुत सही रहेगा। और गर्मी इतनी भयंकर पड़ चुकी है ना, जिसका पूछो मत, बहुत ही हद है। दोस्तों घर पे आने के बाद में बच्चे ऐसे तो सोते नहीं है, बहुत ज़्यादा उधमबाजी करते रहते हैं। और देखिए सोनू के हालत बहुत बुरी तरह थक गए है। ये तकिया ऐसे क्यों ले रखा है, बहुत बुरी तरह थक गए हैं। इसका तबीयत ही मतलब डाउन हो गई है। देखिए एक दिन में बच्चों का ये हाल हो जाती है, बहुत बुरी तरह डाउन हो चुकी है। इसके शक्ल की क्या हालत हो गई है। और वो ये छोटू, ये लोग सो गए, इतने ज़्यादा थकान हो गई है इनको। जबकि घर पे रहते ना तो 24 घंटा उधमबाजी करते रहते हैं। बुरी तरह थक चुके हैं, थकेंगे। देखिए सफ़र में जाना आना, वहाँ पे कम से कम 3-4 घंटा वेट करना, यानी पूरा दिन वहीं पे कटना, तो बच्चे थकना स्वाभाविक है।